गुड इवनिंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक अड्डा पे। कैसे हैं आप सब बच्चों? आज का क्लास बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम लोग जितने भी थ्योरी पढ़े थे आज उसका प्रैक्टिस करने का दिन आ गया है। यानी कि आज हम लोग बच्चों प्रैक्टिस करने वाले हैं परमाणु संरचना के बहुत सारे क्वेश्चन को। बच्चों इस वीडियो में जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, हूबहू पूछे जाएंगे, ठीक है। और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग को बस एक ही काम करना है कि आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। तो आइए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक में होते हैं। बच्चों आपको बताना है कि परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, आपको बताना है बच्चों। परमाणु का नाभिक देखिए बच्चों, ये है एटम और ये है एटम का नाभिक। बच्चों एटम के नाभिक में दो चीज होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। बच्चों ऑप्शन क्या कह रहा है कि केवल प्रोटॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। देखिए परमाणु के नाभिक में बच्चों दो ही चीज होता है। ये नाभिक है, न्यूक्लियस है इसका। नाभिक में बच्चों दो ही चीज होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बच्चों आपका आंसर हो जाएगा बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है बच्चों, आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आप लोग भी अगर इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट में इसका जवाब जरूर दीजिए ताकि आपका जो भी आप लोग पिछले सेशन में थ्योरी इसका पढ़े हैं ना उसका प्रैक्टिस हो सके बच्चों। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया था। आपको थ्योरी बताया भी है जी। इसका क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया था। ऑप्शन है डाल्टन, जे टॉमसन, बैकरल और थॉमस ग्राहम। आपको बताना है बच्चों कि परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया था। तो विभाजित करने परमाणु को सबसे पहले किसने विभाजित किया था? जे टॉमसन नहीं, बैकरल नहीं, ग्राहम नहीं, ये डाल्टन साहब ने। ठीक है, देखिए पहले क्या था, डाल्टन साहब बताए थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में कि परमाणु अविभाज्य होता है, बाद में इसका विभाजन किया गया बच्चों। ठीक है, आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, परमाणु के नाभिक में बच्चों, एक मिनट आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन है जी कि परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या कहलाती है। कह रहा है कि परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या, परमाणु भार की तुल्यांकी भार। बच्चों आपको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में बताए भी थे कि बाबू नाभिक में क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। और इसी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं, तो मास नंबर कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है बच्चों? मास नंबर। तो बच्चों आपका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संख्या। ठीक है, देखिए बच्चों जितने भी आप क्वेश्चन इसमें देख रहे हो ना, इन सभी क्वेश्चन को हम थ्योरी में बता चुके हैं, तो थ्योरी को देखना ना भूलिएगा। सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से नहीं होता बच्चों। अगला है बाबू कि नाभिक का आकार कितना होता है। नाभिक का आकार होता है, ऑप्शन है 10 के पावर -15 सेंटीमीटर, 10 के पावर -12 सेंटीमीटर, 10 के पावर -8 सेंटीमीटर और 4 नंबर ऑप्शन है 10 के पावर -10 सेंटीमीटर बच्चों। तो बच्चों याद रखिएगा एटम का जो साइज होता है, एटम का साइज वो 10 के पावर -10 मीटर होता, मीटर ठीक है, सेंटीमीटर होता है। और न्यूक्लियस का जो साइज होता है, न्यूक्लियर का जो साइज होता है बच्चों वो होता है 10 के पावर -15 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो 15 आप आंसर कीजिएगा, 10 के पावर -15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है, देखिए बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। बच्चों आपको असत्य बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य है। अब पहला ऑप्शन है परमाणुओं के संयोग से अणुओं का निर्माण होता है। सही बात है, सही है ये भी। परमाणु अविभाज्य होते हैं, एक ही तत्व के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं, एक ही तत्व के परमाणुओं के रासायनिक गुण समान होता है। बच्चों ये जो जितने भी स्टेटमेंट दिया है ना, अगर आपको थ्योरी मेरा याद होगा तो आपको हम बताए थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ये सब थ्योरी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का है बच्चों। कि परमाणुओं के संयोग से अणु का निर्माण होता है, सही बात है। परमाणु अविभाज्य होते हैं, यही गलत बात है क्योंकि परमाणु अविभाज्य नहीं विभाज्य होते हैं, तो ये गलत है और सब सही है।
जो गलत है वही सही है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा, असत्य, तो इसका आंसर बी हो जाएगा बच्चों। आंसर क्या होगा इसका, इसका आंसर होगा बच्चों बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है कहलाता है। कह रहा है कि तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन। तो बच्चों तत्व का सूक्ष्मतम जो कण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, परमाणु कहते हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। और ये कहां पढ़े थे आप लोग, थ्योरी, कमेंट में जवाब दीजिए कि थ्योरी आप लोग कहां पढ़े थे। तो आप लोग पढ़े थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में पढ़े थे बच्चों। ठीक है, पहले एटम का डिफिनीशन पढ़े थे, उसके बाद आगे बढ़े थे। चलिए नेक्स्ट है कि एक तत्व का परमाणु संख्या 19 है। जेड का मान कितना दिया है बच्चों, जेड का मान दिया है 19। ठीक है बच्चों, तथा परमाणु भार कितना दिया है, तो परमाणु भार को ए कहते हैं बच्चों, परमाणु भार है 39। तो कह रहा है कि न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए, एन बताना है बच्चों। देखिए ऐसा क्वेश्चन, अभी जो ये क्वेश्चन देख रहे हैं ना, कई बार ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते रहेंगे। तो अच्छे से देखिएगा, आप जानते हैं कि जेड को ही पी कहते हैं। ठीक है, और आपको हम न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला बताए थे ए माइनस पी। तो बच्चों ए का नाम, ए का वैल्यू है 39 और जेड बोले तो पी कितना है 19 है। जब इसको घटाएंगे तो बच्चों 20 आएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन है 19, 20, 39 और 58। तो बच्चों आपका आंसर हो जाएगा 20 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम परमाणु में प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान क्रमशः होगा। कैल्शियम में पूछ रहा है बच्चों, कैल्शियम का संकेत होता है Ca, इसका परमाणु संख्या होता है 20 और द्रव्यमान होता है 40 होता है बच्चों। ठीक है, तो कह रहा है कि सबसे पहले आप प्रोटॉन बताइए। तो देखो भाई, सबसे पहले तो जेड बताएंगे, जेड है इसका 20 है, जेड का मतलब है परमाणु संख्या बच्चों। ठीक है, और आप जानते हैं कि जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन कितना हो गया 20। अब देखो जी, अब इसका इलेक्ट्रॉन भी निकाले तो आप जानते हैं ना, इलेक्ट्रॉन अगर इस पे कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और देखिएगा, और इसका द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान कितना है बच्चों, तो 40 है, तो 40। अब क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई पूछा है बच्चों। तो ई कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो निकल गया 20। अब क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है बच्चों एन। एन का मान होता है ए माइनस पी। तो ए का मान है 40 और पी का मान है 20, यानी कि 20। न्यूट्रॉन कितना हो गया बच्चों, न्यूट्रॉन हो गया 20 बच्चों। ठीक है, तो देखिए जी, आपसे कह क्या रहा था, क्वेश्चन में आपसे पूछा था बच्चों कि आप प्रोटॉनों की संख्या निकालिए, तो प्रोटॉन 20 आया। ठीक है, कमा न्यूट्रॉन निकालिए तो न्यूट्रॉन भी इधर 20 आया बच्चों, तो 20। और उसके बाद पूछा था इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन कितना बच्चों 20, यानी कि 20 20 20, यानी कि ऑप्शन जो है एक सही होगा। और उम्मीद करते हैं ये सब चीज आपको समझ में भी आ रहा होगा, और ये इसलिए समझ में आ रहा होगा क्योंकि आप सारे थ्योरी पढ़े हैं। ठीक है, थ्योरी पढ़े रहिएगा तो क्वेश्चन आसान है बच्चों। पॉलिटेक्निक निकालने का बार बार हर वीडियो में बोलते हैं बच्चों कि पॉलिटेक्निक निकालने का एक ही मूल मंत्र है और वो है थ्योरी। अगर थ्योरी पे कमांड है तो फिर ऑब्जेक्टिव, देखिए ऑब्जेक्टिव रटने से नहीं एग्जाम क्लियर होता है। एग्जाम क्लियर करने का सही तरीका है कि आप थ्योरी पे ज्यादा से ज्यादा कमांड कीजिए, तो थ्योरी पढ़ने का प्रयास कीजिए बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व का परमाणु भार दिया है, भार को ए कहते हैं और भार कितना दिया बच्चों 45 दिया हुआ है। ठीक है, और परमाणु क्रमांक 21 है और जेड का मान क्या है 21 है। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन बताइए और न्यूट्रॉन बताइए, बता देंगे। देखिए बाबू, जेड जो है ना पी के बराबर होता है, तो प्रोटॉन कितना हो गया बच्चों 21, प्रोटॉन भी कितना हो गया बच्चों 21 हो गया। आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना, पहला क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है ना प्रोटॉन के बराबर होता है, कब, जब इस पे कोई चार्ज नहीं है तब। तो चार्ज तो कोई दिया नहीं है, तो देखिए तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बच्चों 21, तो यानी पहला आंसर आपका 21। आगे बढ़िए, अब कह रहा है कि न्यूट्रॉन निकालिए एन। तो बच्चों एन निकालने का फॉर्मूला क्या है, एन निकालने का फॉर्मूला है ए माइनस पी।
तो n का n a 45 और p का मान कितना बच्चों, तो p का मान है 21, तो n का n घटेगा बच्चों, तो 5 में से 1 गया तो 4, 4 में से 2 गया तो 2, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 24। ठीक है बच्चों, यानी आपसे पूछा था कि आप इलेक्ट्रॉन निकालिए और न्यूट्रॉन निकालिए, तो इलेक्ट्रॉन आया था बच्चों यहाँ पे 21 और न्यूट्रॉन कितना आया था, तो 24 आया था बच्चों, तो 21 और 24 आंसर होगा। 21 और 24, ये डी नंबर ऑप्शन जो है सही होगा, 21 और 24 ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आपको फिर से यहाँ पे असत्य यानी कि गलत बताना है कि कौन गलत है। ऑप्शन देखिए, परमाणु 3 मूल कणों प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से बना होता है। हम बच्चों आपको हम थ्योरी में पढ़ा चुके हैं फंडामेंटल पार्टिकल यानी कि मौलिक कण। मौलिक कण 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो परमाणु 3 मौलिक कणों से मिलकर बना होता है, सही बात है। और सही है तो ये गलत है क्योंकि गलत पूछा है। ठीक है, परमाणु विभाज्य होते हैं, सही बात है, परमाणु विभाज्य होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में, तो ये सही है, इसलिए ये भी गलत है। एक ही तत्व के परमाणुओं के द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो सकते हैं, ये गलत है जी। एक ही तत्व का कोई परमाणु हो, कह रहा है कि एक ही तत्व के परमाणुओं के द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो सकते हैं, नहीं बच्चों, एक ही तत्व के परमाणु का ना द्रव्यमान भिन्न भिन्न नहीं होता है, तो यही गलत है और ये गलत है, तो ये सही है, बाकी ये गलत है। ठीक है, अगला देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि परमाणु क्रमांक बराबर होता है। परमाणु क्रमांक यानी जेड किसके बराबर होता है, तो आपको बताए हैं कि जेड पी के बराबर होता है। आइए ऑप्शन चेक करते हैं, यानी कि परमाणु संख्या प्रोटॉन के बराबर होता है, न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, गलत है। इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर है, ये भी गलत है, क्योंकि जब चार्ज होगा तो बदल जाएगा। देखिए प्रोटॉन कभी नहीं बदलता है, चाहे चार्ज कुछ भी हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, कैटायन हो चाहे एनायन हो। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है, ये भी गलत है, द्रव्यमान थोड़ी पूछ रहा है। परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं, इलेक्ट्रॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है, तो बच्चों ये भी गलत है। और परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या के, गलत है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, प्रोटॉन तो इतना, तो बच्चों इसमें बी ही आप सही कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे चार्ज की बात नहीं बोला है और इसके जैसा कोई सुपीरियर कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो आप बी के साथ ही जाएंगे, यानी कि 11 का बी। याद रखिएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन देखिए जेड पी और ई आपस में बराबर होता है, कब, जब उस पर कोई चार्ज ना हो तब। चलिए जी आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखिए सब जितना भी क्वेश्चन है सब जबरदस्त क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों। कह रहा है कि क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 है, सही बात है, 24 होता भी है जी। ठीक है, 24 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। देखिए बच्चों क्रोमियम, कॉपर हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहां तक कि ये जेईई मेंस में भी पूछा जाता है। देखिए क्रोमियम का होता है Cr, परमाणु संख्या है 14। देखिए बच्चों क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ना, अपवाद होता है। कैसे लिखा जाता है इसको देखिएगा, ये हाफ फील्ड का निर्माण करता है। कैसे होता है हाफ फील्ड, ये भी देखिएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s, 3p6, 4s2, 4p, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। अब यहां पे 3d, 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 3d कितना होगा जी 4। अब यहाँ पे यहीं पे गड़बड़ है जी, ये होता क्या है, होना तो चाहिए ऐसे, लेकिन होता कैसे है, ये अपवाद हो जाता है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s। अब ये देखो यहाँ पे ना हाफ फील्ड ये बनाना चाहता है, तो एक इलेक्ट्रॉन को ये दे देता है, तो 4s1 और ये हो जाता है 3d5 हो जाता है बच्चों, ये सही हो जाता है। लेकिन देखो यहाँ पे देखो ऑप्शन में वैसा दिया नहीं है, तो इसको सजाएंगे। देखो ये पहला सेल है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा सेल है, इसमें 8 होता है, क्योंकि 2 वाला है, ये 3 वाला है, 3 3 3, तो देखो कितना होगा, 6 2 8, 8 5 13, और ये 4 वाला अलग है, तो ये अलग हो जाएगा, यानी होगा 2 8 13 और 1। अगर ऐसा अगर दिया होगा जिसे में तो सही होगा। तो बच्चों 2 8 13 1, 2 8 13 1, तो बच्चों ए नंबर ऑप्शन ही सही है बच्चों। ठीक है,
चलिए ये तो क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, यहाँ पे क्रोमियम का दिया है ना, आप कॉपर का कर लीजिएगा, कॉपर 29 का, ठीक है। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से लिख के कमेंट में बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन का खोज करता है। बच्चों न्यूट्रॉन का खोज करता, ये थ्योरी में आपको हम बताए थे कि जब भी मौलिक कण के खोजकर्ता का नाम पूछे तो बस उसके लिए आपको एक जबरदस्त ट्रिक याद रखना है, और ये ट्रिक क्या है बच्चों? ईंटा पे नाचे, ईंटा पर नाचे। बच्चों इस थ्योरी को एकदम अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिएगा, और इससे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको एकदम क्लियर रखिएगा। जब भी मौलिक कण आपसे पूछे ना कि फलानमा का खोज किसने किया था, तो बस आप फार्मूला याद रखिएगा। एक जबरदस्त ट्रिक है, ईंटा पर नाचे। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन। और इसका खोजकर्ता कौन है बच्चों? इसका खोजकर्ता है थॉमसन, थॉमसन, ठीक है बच्चों। ईंटा पे नाचे, ये क्या है, कौन से खोज करता है? चलो जी देखिए, ई माने इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका खोज किसने किया था? तो थॉमसन साहब ने किया था। ये पहले आपको हम थ्योरी में बता भी दिए बच्चों, खतरनाक ये तरीका है। अब प का मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन, और इसका खोज करता कौन है? तो रदरफोर्ड। कहीं कहीं रदरफोर्ड दिया रहता है बच्चों, और कहीं कहीं गोल्डस्टीन दिया रहता है। और ना का मतलब न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन के खोज करता कौन है बच्चों? तो न्यूट्रॉन के खोज करता है बच्चों चैडविक, चैडविक, जेम्स चैडविक महोदय थे। तो बच्चों याद रखिएगा, थ्योरी है ना कमाल का, ईंटा पे नाचे। अगर आप लोग अभी तक नहीं इसको देखे थे तो इसको आप लोग अच्छे से कॉपी में लिख भी लीजिएगा, ईंटा पर नाचे। ई माने इलेक्ट्रॉन और खोजकर्ता कौन है? थॉमसन। प माने प्रोटॉन और खोजकर्ता कौन है? रदरफोर्ड। और नौ माने न्यूट्रॉन और खोजकर्ता कौन है? चैडविक। यानी कि याद रखिएगा, ईंटा पर नाचे। क्या पूछा है जी? न्यूट्रॉन का खोजकर्ता कौन है? तो देखिए, तो न्यूट्रॉन का खोजकर्ता कौन है यहाँ पे? चैडविक। तो आंसर क्या होगा बच्चों? जेम्स चैडविक हो जाएगा। देखिए तो है ना कमाल का थ्योरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। कह रहा है कि परमाणु के मूल कण जो नाभिक में उपस्थित नहीं होता उसे क्या कहते हैं? आप जानते हैं कि परमाणु का 3 कण होता है, ये आपको हम आने वाले ये आपको थ्योरी में करा चुके हैं। इसको प्रोटॉन कहते हैं और इसको न्यूट्रॉन कहते हैं। देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ना नाभिक के अंदर आता है। किसके अंदर आता है जी? नाभिक के अंदर आता है। और इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये बाहर आता है। इसको एक्स्ट्रा पार्टिकल न्यूक्लियर भी कहा जाता है, क्योंकि ये नाभिक के बाहर होता है। तो बच्चों पूछा है कि बताइए नाभिक में उपस्थित नहीं होता है, तो नाभिक में कौन उपस्थित नहीं होता है? तो इलेक्ट्रॉन नहीं होता है बच्चों। तो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा बच्चों, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मूल कण पर ऋणावेश होता है? बच्चों आपको बताना है कि किस मूल कण पे ऋणावेश होता है। तो मूल कण को बता दें हम, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, इस पे 1 यूनिट प्लस आवेश होता है और इस पे -1 यूनिट आवेश होता है। यानी इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो बच्चों कह रहा है किस पे ऋणावेश चार्ज होता है? तो ऋणावेश किस पे होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों, आप लोग ये सभी क्वेश्चन को इसलिए बना पा रहे होंगे ताकि आप थ्योरी जो है इस चैनल पे आप लोग देखे होंगे। तो जो भी बच्चा जो है आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हो ना, अगर पॉलिटेक्निक वाकई में 2023 में आपको क्लियर कर लेना है, 2023 में आर पार कर लेना है पॉलिटेक्निक, तो बच्चों सबसे पहले आप लोग थ्योरी जो भी पढ़ा रहे हैं उसको क्लियर कीजिए। हाँ थोड़ा समय कम मिल रहा है तो वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, लेकिन हाँ आप उम्मीद रखिए कि आपके एग्जाम के पहले सब कुछ क्लियर करा देंगे, ठीक है। एक नया सेटअप हम लोग डालने वाले हैं इस टीका स्टूडियो का, उसके बाद से ये सब कुछ आसान हो जाएगा बच्चों। बस अभी आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए, आप लोग इस चैनल पे एकदम हमेशा आप लोग बने रहिए, और थोड़ा सा शेयर और इसको कराइए। अगर आप लोग भी इसको सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, ठीक। आइए जी नेक्स्ट देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संहति होती है हाइड्रोजन के नाभिक के तुलना में। बच्चों पूछ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के तुलना में कितना होता है?
तो बच्चों याद रखिएगा हाइड्रोजन के तुलना में 1/1837 गुना होता है। अगर इसको राउंड फिगर में लिखा जाए तो 1/1840, या अगर ये भी नहीं लिखा होगा तो और राउंड फिगर में लिखा होगा तो 1/1850। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के तुलना में 1/1837 गुना होता है। अगर 37 नहीं दिया होगा तो 40, 40 नहीं दिया होगा तो 50। इन्हीं तीनों में से कोई देता, तीनों नहीं देगा बच्चों, कंफ्यूज मत रहिएगा। इसका आंसर बच्चों डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। अभी आपको बताए थे बच्चों कि इलेक्ट्रॉन पे माइनस, प्रोटॉन पे प्लस और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। ऋण आवेश गलत है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, उदासीन होता है, यानी ऑप्शन जो है सी सही होगा बच्चों, सी होगा सही जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु की प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। देखिए बच्चों, किसी भी इलेक्ट्रॉन में किसी भी परमाणु के ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा इसका डिसाइड बोर के द्वारा किया जाता था। बोर एटॉमिक थ्योरी आपको पढ़ाएंगे और उन्होंने बताया था कि मैक्स इलेक्ट्रॉन यानी कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है ना, मैक्स इलेक्ट्रॉन वो 2n² होता है बच्चों। तो कह रहा है कि बताइए प्रथम कक्षा में, n का मतलब कक्षा होता है तो 2 का 2 और n का मान देखो प्रथम कक्षा ना, यानी n का मान क्या होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर। ये थ्योरी में आपको पढ़ा दिए बच्चों, 2 एकम 2 तो 2 हो जाएगा। प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी आंसर जो है बी सही होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से अणु के लिए सत्य कथन है। बच्चों आपको बताना है कि अणु के लिए कौन सा कथन सत्य है, आपको यह बताना है। अणु के लिए बच्चों याद रखिएगा, अणु के लिए सत्य कथन बताना है। यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, इसमें परमाणुओं का अनुपात निश्चित होता है, सही बात है। इसकी आणविक संरचना परमाणु की व्यवस्था को प्रदर्शित करती है, यह भी सही है। उपयुक्त सभी बच्चों ये सब सही है जी। आप ऑप्शन क्या लगाइएगा डी। देखिए ये स्वतंत्र अवस्था में रहता है, स्वतंत्र और अस्वतंत्र दोनों में होता है परमाणु, अणु बाबू। ठीक है, परमाणुओं का अनुपात निश्चित होता है, सही बात है। जैसे मान लेते हैं H2O बना है, जल बना है, तो में हाइड्रोजन 2 भाग है और ऑक्सीजन 1 भाग है, तो अनुपात तो निश्चित ही ना है बच्चों। और तीसरा है कि इसकी आणविक संरचना परमाणुओं की व्यवस्था को प्रदर्शित करती है, ये भी सही है और इनमें सही, तो ऑप्शन जो है डी सबसे अच्छा इसका आंसर है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट, परमाणु का समस्त भार केंद्रित होता है। बच्चों आपको बताना है कि परमाणु का समस्त भार जो है कहां केंद्रित होता है। तो बाबू ये कई बार आपको थ्योरी में बता चुके हैं कि नाभिक में होता है, P और N के रूप में होता है बच्चों। किस रूप में होता है जी, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में होता है बच्चों। कहां होता है, तो नाभिक में होता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक के खोजकर्ता कौन है। आपको बताना है कि न्यूक्लियस का खोज किसने किया था। ऑप्शन है गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, थॉमसन की चैडविक। तो बच्चों इसका खोज जो है रदरफोर्ड किए थे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि यूरेनियम इतना में न्यूट्रॉनों की संख्या। बच्चों ये पिछले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन को बनवाए थे, यूरेनियम 92, 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉन कैसे निकलता है बच्चों, A-P। तो बाबू ए कितना है इसका, तो ए माने क्या भार, तो कितना बच्चों यह परमाणु द्रव्यमान 238 है और पी माने प्रोटॉन कितना है, तो इसमें 92 है बच्चों। आप जब घटाओगे तो 146 आएगा बच्चों। आंसर जो है 146 होगा। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। CO2 में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। आपको जब हम आइसो इलेक्ट्रॉन पढ़ा रहे थे तो इलेक्ट्रॉन निकालना बताए थे बच्चों। CO2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। देखो कितना आसान है बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका क्या है बच्चों। तो परमाणु आपको बताया था ना कि जब कोई चार्ज नहीं हो ना तब परमाणु संख्या प्रोटॉन के बराबर होता है और ये भी इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, यानी तीनों बराबर होता है। तो देखिए तो इनमें कार्बन एगो है और कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है 6। बोले ना कोई चार्ज नहीं होता परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है बच्चों। तो देखिए तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 6। एक ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, यानी एक ऑक्सीजन परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन होगा और 2 गो है तो 2 गुणे 8 यानी 6। ऑक्सीजन में कितना पाया जाएगा इलेक्ट्रॉन 16। याद रखिएगा हम 16 द्रव्यमान नहीं लिखे हैं, 8 परमाणु संख्या होता है, परमाणु संख्या ही इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों। ठीक है, तो
16 और 6 24 होगा। तो बच्चों 16 6 24 6 6 12 22 होगा बच्चों, ठीक है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा टोटल, इसमें 22 इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों, ठीक है। देख रहे हो कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन लॉलीपॉप या आसान तब होगा ना बच्चों जब आप थ्योरी को पढ़ोगे। बार बार हम थ्योरी वीडियो में यही बात बोलते हैं, थ्योरी पे कमांड होना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन रट के कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये जरूरी नहीं है जो पढ़ा रहे हैं वहीं आएगा। हाँ, बेस यही होगा, क्वेश्चन अलग होगा। तो फिर आप लोग अच्छे से पढ़िए। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 27 है। जेड का मान कितना, 27 नहीं बच्चों 17 है जी, ठीक है। परमाणु संख्या 17 है। और इसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या क्या होगा। एकदम देखो तो एकदम हलवा क्वेश्चन पूछा है। आपको बताए थे कि जितना जेड होता है उतना ही पी होता है। तो जेड 17 है तो इहो 17 है। तो बच्चों इसमें प्रोटॉनों की संख्या 17 होगी। ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों। परमाणु संख्या का आविष्कार किया था। बहुत सुंदर क्वेश्चन। आपको थ्योरी जब पढ़ाए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट नंबर 2, तो पहला क्वेश्चन यही था, पहला टॉपिक कि परमाणु संख्या को इंट्रोड्यूस किसने किया था। देखिए सबसे पहले किया था न्यूलैंड, लेकिन आधुनिक उसका इंट्रोडक्शन जो है मोसले द्वारा किया गया था। तो चेडविक ना गलत है, मोसले यही सही होगा बच्चों, ऑप्शन बी। बाकी तो देखो नहीं करेंगे, पलट कर भी नहीं देखेंगे बाकी का। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बच्चों। आइए नेक्स्ट देखते हैं जी, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 है। देखिएगा सल्फर दिया है, ठीक है। एलिमेंट क्या दिया है, रुक जाओ जी, एलिमेंट कलर भी चेंज कर देते हैं। हाँ जी, एलिमेंट क्या दिया है बच्चों, एलिमेंट दिया है सल्फर यानी कि एस। क्या दिया बच्चों, सल्फर दिया है, ठीक है। और इसकी परमाणु संख्या 16 है। तो चलिए जेड का मान हो गया 16 और परमाणु भार 32 है। ये 32 है बच्चों, परमाणु भार यानी ए का मान है 32। कह रहा है कि जब ये एस से S-2 में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बताइए। देखिए बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। देखिए बच्चों सल्फर है, यहां पे रिएक्शन दे देते हैं इसका, सल्फर है और ये सल्फर से ना सल्फर आयन बन रहा है बच्चों, ठीक है। आयन माने क्या होता है -2। देखिए पहले तो इसका परमाणु संख्या 16 है, द्रव्यमान 32। द्रव्यमान तो बदलता है, देखिए इलेक्ट्रॉन को देने में या इलेक्ट्रॉन को लेने में द्रव्यमान का कोई रोल नहीं होता है और ना ही प्रोटॉन का कोई रोल होता है। रोल किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। सब खेला इलेक्ट्रॉन का है। देखो जी 16 को है, लेकिन यहाँ पे 2 गो इलेक्ट्रॉन ले लिया है, इसलिए हो गया S-2। बनाएंगे कैसे बाबू, तो बनाने का तरीका क्या, देखो इसमें इलेक्ट्रॉन है 16, ठीक है। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या बताइए। इलेक्ट्रॉन 16 और प्रोटॉन भी क्या हो जाएगा 16, ठीक है 16, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा प्रोटॉन, लेकिन कह रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन बताइए। तो देखो है तो 16 ही, लेकिन 2 को ले लिया है, तो 16 2 18। 2 इलेक्ट्रॉन कहां, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिया है। माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन का लेना होता है, तो इलेक्ट्रॉन हो गया 18। और प्रोटॉन कितना बच्चों, तो प्रोटॉन का कोई रोल नहीं होता है, तो प्रोटॉन 16 का 16 ही हो जाएगा परमाणु संख्या के बराबर, यानी आंसर होगा 18 16। बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, 18 16 बच्चों, ठीक है। देख रहे हो कितना आसान है, क्योंकि ये पार्ट 2 में पूरा क्लियर बताया है कि इलेक्ट्रॉन का लेने और देने में क्या होता है। 16 और 18 होता है, कहाँ गया जी, 18 और 16 होता है। ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी बच्चों, ठीक है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है जी, गिरना नहीं है जी। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से किसी एक तत्व की सामान्य संयोजकता 2 है, उसकी परमाणु क्रमांक क्या होगा। देखिए बच्चों कह रहा है कि वैलेंसी दिया है, वैलेंसी दिया है कितना 2 दिया है। तो कह रहा है कि बताइए कि परमाणु संख्या क्या होगा। देखिए ऐसे तो ये सिंपल दिया है, पर एटॉमिक नंबर तो हम यहाँ पे बता देंगे। अगर डिफिकल्ट में दिया रहता ना तो सबका आप ईसी निकाल देते। क्या निकाल देते बच्चों, ईसी। देखो बच्चों इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो वैलेंसी 2 आएगा, इसका वैलेंसी 4 आएगा, इसका इसी से निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, इसका आएगा 6, इसका आएगा -2 और इसका आएगा जी बच्चों आंसर हो जाएगा 12। कैसे निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको हम बताए हुए हैं, उससे आप लोग कर लीजिएगा। चलिए आज दिक्कत है तो देखना लो निकाल देते हैं, क्या ही दिक्कत है। 12 का 1s2 2s2 2p 6 3s2। देखो तो बच्चों इसमें 2 है,
इसमें 8 है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। आप पढ़े होंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 2 3 4 होता है तो वैलेंसी भी उतना ही होती है, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2। बाकी किसी का नहीं आएगा, तो आंसर आपका जो है ए सही हो जाएगा बच्चों, ए सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है, यानी जेड का मान कितना दिया बच्चों? 19। उसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताना है बच्चों। आइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे बच्चों। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। चलो जी, पहला सेल में 1 है 2 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा सेल है 8, तीसरा है 8 और चौथा में कितना? 1। तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बचा बच्चों? 1 बचा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब 1 होता है तो वैलेंसी भी 1 हो जाती है, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पूछा है, बाहरी इलेक्ट्रॉन पूछा तो 1 हो जाएगा आंसर आपको। अगला क्वेश्चन, बाह्य कोश में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। बाह्य कोश में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो बच्चों एक आप लोग मैजिक नंबर याद रखिएगा, 2 8 8 18 18 32। 32 से अधिक नहीं हो सकते। बाह्य कोश में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तो एटलीस्ट 32 हो सकते हैं बच्चों। एटलीस्ट नहीं, मैक्सिमम जो है 32 हो सकते हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। 2 8 8 18 18 32 होता है। कह रहा है कि मैग्नीज दिया हुआ है 25। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? लिख देते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कमांड करके जाइएगा, जो अपवाद वाला होता है उसको भी आप समझ के जाइएगा, और जनरल जो लिखा जाता है उसको तो समझ भी कीजिएगा। 25 का लिखना है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 20 हो गया। 20 और 5 25 हो जाएगा। ठीक है, गिन लो जी ऊपर देखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से इलेक्ट्रॉन का लिखा जाता है 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 5 25। आइए सजा देते हैं। पहला में 2 गो, दूसरा में 8 गो, तीसरा देखिए ये तीसरा है, तीनों एक साथ आएगा 3 3 वाला, तो 6 2 8 5 13 और 2 का 2, यानी कितना हो गया बच्चों? 2 8 13 2। अगर बाबू अभी तक आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं जानते हैं तो सबसे पहले आप थ्योरी वाले सेशन में जाइए और थ्योरी वाले वीडियो निकाले कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखिए बाबू मेरे, क्योंकि बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बाबू केमिस्ट्री में तो बड़ा दिक्कत होने वाला है बच्चों। तो 2 8 13 2, तो देखिए 2 8 13 2 किधर? यहाँ है जी, हमारा टारगेट यहाँ है सी। आंसर सही होगा बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। लोहे का परमाणु क्रमांक 26 है, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया बच्चों, अभी लिखे थे बस उसी को बढ़ा देना है। कैसा होगा जी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। तो देखो, तो पहला में कितना होगा? 2, दूसरा में 8, तीसरा में ये तीनों आएगा एक साथ 3 3 वाला, तो 6 6 12 2 14 और ये आएगा बाहर 2, यानी कि 2 8 14 और 2, ये आपका आंसर होगा बच्चों। तो देखो 2 8 14 2 2 8 14 2 किधर है जी? किधर है? 2 8, अरे देखो जी यहाँ पे एक छोड़ दिया है, ये देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कर लीजिएगा। 2 8 ठीक है, 2 8 14 यहाँ पे लगा दीजिएगा बस 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। सही सही सही, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ 10 10 20 अच्छा 26, बिल्कुल सही है जी। ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे 2 ऐड कीजिएगा तब ये सही होगा, मिस प्रिंट हो गया है। बाकी सब 4 है, ये 3 ही है, तो इसलिए 2 यहाँ पे कर दीजिएगा। प्रोटॉन पर धनावेश का मान इलेक्ट्रॉन के मान का होता है, कितना होता है बताइए? क्वेश्चन बिना दम का है लेकिन समझिए। कहा देखिए, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है ना, वो क्या होता है? -1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। और जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है वो +1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम होता है। तो देखो दोनों वैल्यू सेम है, बस इसका साइन अपोजिट होता है, तो साइन थोड़ी पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा वैल्यू जी? समान हो जाएगा बच्चों, यानी कि इक्वल होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मान। चलिए, समान द्रव्यमान वाले दो तत्व X और Y का परमाणु क्रमांक क्रमशः 20 22 है। 20 22 है। तत्व X के नाभिक में 22 न्यूट्रॉन है, तो तत्व Y के
y में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी बता देंगे। देखिएगा एलिमेंट 2 दिया है, एलिमेंट दिया है पहला x, ठीक है बच्चों। आइए दूसरा क्या दिया है बच्चों एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट दिया है, दूसरा एलिमेंट दिया है बच्चों y, ठीक है बच्चों। कह रहा है कि एक x है और एक y है, एक का परमाणु संख्या यानी कि z का मान है 20, तो प्रोटॉन भी 20 होगा, z और p बराबर होता है। और दूसरा का परमाणु संख्या जो है 22 है, यानी कि बच्चों प्रोटॉन 20 में कितना होगा 22 होगा, ठीक है। कह रहा है कि x के नाभिक में 22 न्यूट्रॉन है, n का मान कितना दिया है 22, तो कह रहा है कि बताइए कि हेकरा में 22 कितना होगा, सॉरी हेकरा में नहीं, कहने का मतलब कि y में न्यूट्रॉन कितना होगा। तो सबसे पहले इसका मास निकाल देंगे। मास कैसे निकलता है, p प्लस n, तो p माने प्रोटॉन 20 और n माने न्यूट्रॉन यानी कि 22, तो 20 गो 22 गो 42 को द्रव्यमान इसका निकल गया, A1 निकल गया कितना, तो 42। क्वेश्चन में कह रहा था कि समान द्रव्यमान वाले दो तत्व है, यानी कि दोनों का द्रव्यमान क्या है बच्चों, तो दोनों का द्रव्यमान सेम है, तो देखो तो A1 इक्वल टू A2 हो जाएगा, कौनो दिक्कत। A1 का मान दिया है 42, तो A2 का मान भी हो जाएगा कितना 42, ये तो हो गया क्लियर। अब कह रहा है कि आप न्यूट्रॉन निकालो, तो न्यूट्रॉन काहे ना निकालेंगे बाबू, न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा, तो A माइनस P, A का मान है 42 और P का मान है कितना 22, तो घटाओगे तो 20 होगा, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा, यानी कि 20 होगा, ठीक है। अब है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। देखिए ये क्वेश्चन ऑप्शन जो है ना, ये बोर एटॉमिक थ्योरी का है। बोर एटॉमिक थ्योरी क्या कहता है कि मान लेते हैं कि ये कोई नाभिक है, सॉरी मान लेते हैं कि ये कोई ये परमाणु का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये नाभिक है, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो कहता है, और ये इसका बहुत सारे सेल है जो बनाए नहीं है, कह रहा है देखो ये जब ये घूमता है ना, तो इस इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो इसके लिए कुछ कंडीशन होता है। बोर साहब ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में चक्कर लगा सकता है जिसका कोणीय संवेग mvr बराबर क्या होगा, तो nh/2 पाई होगा। क्या होगा बच्चों, 2 पाई होगा, mvr इक्वल टू nh/2 पाई होगा। तो कह रहा पाई क्या होगा, तो पाई जब हम निकालेंगे बच्चों तो NH बट्टा ये सब नीचे आ जाएगा, 2 तो यहीं रहेगा, mvr हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा जी। तो देख लो कहाँ है, NH/mvr गुणे 2, पहला ही ऑप्शन एकदम धकाधक सही होगा बच्चों, यानी ऑप्शन ए सही होगा। देख लो कितना हलवा क्वेश्चन है, थ्योरी कमान रखो बच्चों। हाँ जी अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत या नियम यह बताता है कि किसी कक्षक में यानी कि ऑर्बिट में, याद रखो जब भी ऑर्बिट आएगा तब बोर साहब आएंगे, ठीक है, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ सकता है। तो कह रहा है कि अफबाऊ, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, सब गलत है। सही क्या बच्चों, तो अफबाऊ प्रिंसिपल, क्योंकि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कैसे फील होते हैं इसके बारे में जानकारी दिया था अफबाऊ ने 1913 ईस्वी में, ठीक है। ये थ्योरी बहुत अच्छे से आपको हम पढ़ा चुके हैं। कह रहा है कि किसी तत्व का परमाणु भार 19 है, ए का मान कितना दिया है बच्चों 19, ठीक है। परमाणु के द्वितीयक कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, द्वितीयक कक्षा बाबू सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 7 है। तो कह रहा है कि नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, देखिए पागल बनाया है, प्रोटॉनों की संख्या पूछ रहा है, काफी लॉजिकल क्वेश्चन है, मस्त एकदम। प्रोटॉन निकालना है बच्चों, ठीक है, तो आप जानते हो ना कि प्रोटॉन निकालने का मतलब परमाणु संख्या निकालना है, आपको निकाल देते हैं। देखिएगा बच्चों, देखिए आपको एक थ्योरी पढ़ाए थे, देखिए बच्चों फिर थ्योरी आ गया ना। देखो बिना थ्योरी का आप चाहोगे ना कि क्वेश्चन खाली देख ले वीडियो, अब पॉलिटेक्निक निकाल ले, तो फिर आप भूल जाइए पॉलिटेक्निक निकालना, क्योंकि आपके जैसे विद्यार्थी 5-5 साल से 6-6 साल से वेट कर रहे हैं, बहुत बार फेल कर करके, ठीक है, तो आप लोग भूल जाइए उसको। नहीं तो फिर जो है मेरा आप सुझाव मानिए, थ्योरी पढ़िए, या तो बुक से या तो फिर आप चैनल पे आके फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम एनालिसिस के साथ पढ़िए। कोई यहाँ पे चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा, बस आपको सिर्फ अपना प्यार बनाए रखना है इस चैनल पे, और क्या ही चाहिए। देखिए बच्चों, देखिए एक थ्योरी पढ़ना था, बोर बोरी योजना। बोर बोरी योजना में क्या बताया जाता है कि पहला कक्षा जब भरेगा ना तब दूसरा कक्षा भरता है,
तो आप जानते हो कि पहला कक्षा में आप जानते हो इलेक्ट्रॉनों को निकालने का फॉर्मूला होता है 2n²। तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखो तो पहला में 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा तभी ना दूसरा कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन आया है। करो सर कैसे नहीं समझ में आया? तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन जो है ना वो कितना हो जाएगा 7 को 2 को 9 को। कहिएगा सर नहीं समझ में आया तो ये समझा देते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को याद कीजिए अगर कुछ नहीं याद आ रहा तो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या कहता है 1s2 यानी पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 2p6 होता है लेकिन यहाँ पे हम रखेंगे 5। देखो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा कक्षा में कितना 7 है। कह रहा है कि दूसरा कक्षा में 7 है तो दूसरा कक्षा में 7 तब आएगा जब पहला कक्षा में 2 होगा। तो 7 और 2 9 होगा। तो परमाणु संख्या इसका हो गया 9। अब परमाणु संख्या 9, इलेक्ट्रॉन हो गया 9, तब परमाणु संख्या 9 और प्रोटॉन भी कितना होगा 9 होगा। यानी कि फ्लोरीन की बात हो रही है। ऑप्शन बी सही होगा। बच्चों देख रहे हो क्या जान है इसमें? नहीं है क्यों? क्योंकि थ्योरी आप पढ़े हुए तो थ्योरी बाबू रगड़ के पढ़िए और पॉलिटेक्निक इसी बार में आप लोग इंजीनियर बन जाइए। और बच्चों ये हम लोग का फैसिलिटी है। अगर अभी तक आप लोग चैनल पे बाबू सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि देखिए भले ये चैनल नया है बच्चों लेकिन अनुभव जो है बहुत पुराना है। हम लोग पहली बार ऑनलाइन आ रहे हैं लेकिन ऑफलाइन जो होता है कई सालों से पढ़ा रहे हैं। कोई ऐसा बिहार का कॉलेज नहीं होगा जहाँ पे हमारे पढ़ाए हुए छात्र नहीं होंगे। ठीक है, हर अतिथि में हर कॉलेज में अपना छात्र कहीं ना कहीं जो होता है आपको दिखाई दे देगा बिहार का हर एक कोने में। ठीक है, कुछ छात्र तो यूपी में भी सिलेक्टेड हैं जी। और बहुत सारे बच्चे जो है जेई बन भी चुके हैं। तो बच्चों इत्मीनान से पढ़िए। अब पॉलिटेक्निक निकालकर जो भी आपका सपना है जेई बनने का उसको साकार कीजिए। ठीक है, तो चलिए बाबू ये हम लोग का टेलीग्राम है और ये यूट्यूब चैनल है। आप लोग इसको सब्सक्राइब करते रहिएगा। बाकी जो फीचर है बस समय का थोड़ा सा अभाव है, थोड़ा सा आप लोग इसमें बस प्रेम बनाए रखिए। चैनल पे स्नेह आप लोग अपना बरसाए रखिए। बाकी जितने भी फॉर्मेलिटी हम सब आपको पूरा करेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को देखिए, थ्योरी को देखिए और एंजॉय कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।